मैं सभी देश के मजदूर भाइयों को अपनी ओर से आज मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ। हाँ हाँ, बधाई देता हूँ। और अभी एनजी अरुण जी ने आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी, आप लोग उनसे अवगत हो चुके होंगे। मैं तो अभी नवनियुक्त अभी अध्यक्ष बना हूँ, मुझे काफ़ी कुछ समझने में समय भी लगेगा। मैं अपने बहुत सारी बात आपको अभी अपने ज़बान से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमको कुछ समझना है जाके। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मजदूर के लिए मैं हमेशा से लड़ता रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी यूनियन लोहरदगा में है। आप हिंडाल्को पूरा मैं देखता हूँ, छत्तीसगढ़ तक देखता हूँ। तो हमारे पास बहुत सारे मजदूर भी लोग हैं जो हम पर विश्वास भी करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मजदूर हित के लिए मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और आने वाला समय आप देखेंगे कि संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। 940 और 930 दोनों दो चीज। 940 के अंतर्गत जो है तमाम आपका जितने तरह के कंपनसेट एम्प्लॉयमेंट है उसको दिया जाता है, और वो जो है तो अभी बंद नहीं हुआ है। अभी अगर आप इन दिनों एक हफ्ता पहले जो डिसीजन हुआ है स्टैंडिंग कमेटी का कि 100 दिन के अंदर जो मृतक व्यक्तियों के सर्विस को जो है उनको लागू किया जाए, और वो हो रहा है। लेकिन फाइलें काफी जम, आपका ये कहना जो है ये भी बात है, काफी फाइल जम गया है इनके पास, और काफी हम लोग ने इसके बीच में संघर्ष किए। एक दफे CMD वगैरह के जा चुके हैं हम लोग, चेयरमैन से भी हम लोग का सेकेंड टर्म मुलाकात जो है हम लोग का इसी महीने में 15 के बाद होगा। हम लोग पूरी टीम जाएंगे इनके नेतृत्व में, और हम लोग चेयरमैन से सारी बातें करेंगे। कोयला भवन कोल भवन को जो लाने की बात है, ये हम लोग बहुत पहले से ही वहाँ जो है विचार विमर्श। अब क्या किया गया है, क्योंकि IPO हो गया सेपरेट, सबका अलग अलग IPO हो गया, और सब अपना अपना IPO को लेके परेशान। ये है कोयला कोल भवन का अब उतनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में पावरफुल हो गए हैं। BCCL चाहे जितनी सब्सिडी है, हम सिर्फ चाहते हैं कि यह सब्सिडी को बंद न करें, क्योंकि अभी 1,29 लाख आपका कोल जो है कोल इंडिया के पास सड़ रहा है, उसको कहीं बेचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये धन्ना सेठों को इतना ब्लॉक दे चुके हैं। अभी तक लगभग 100 के लगभग में ब्लॉक दिए, और जिनको चाहते हैं वो मनमोहन सिंह पर चार्ज लगा रहे थे, जबकि एक पैसा 2G घोटाला चाहे मनमोहन सिंह के वक्त में ये आपका कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट कहीं एक चीज नहीं मिल पाया। विनोद राय जो उस वक्त CAG थे, सेंट्रल ऑडिट जनरल जो है, वो आज शर्मिंदा है इस बात का ये कहीं पर भी कोई केस इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, और जो भी आदमी अरेस्ट हुए थे वो बाइज्जत रिहाई कर दिया गया। तो आज आपको एक चीज बता दें, वो चाहते हैं कि कोल भवन भी बंद हो जाए, कोयला उद्योग बंद हो जाए, वो प्राइवेट सेक्टर में तमाम चीज को करना चाहते हैं। इंदिरा गांधी का स्वप्न हमारे स्टार्टिंग पीरियड में इसका टोटल 9 लाख इसके एम्प्लॉय होते थे, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 लाख आदमी कोयला उद्योग में काम करते थे, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। आज की स्थिति ये है, ये 2 लाख पर आके अटक गया है। अब सोच सकते हैं कितनी जगह ये
अनंत किए हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इनके पास 30 लाख आपका जॉब है सेंट्रल का, वो जॉब में भी जो है कहीं पर कोई दे नहीं रहा। तो मैं आपसे एक चीज बताता हूँ, 20 तारीख तक हम लोग की फिर मीटिंग होगा चेयरमैन कोल से, और उस पीरियड में आपकी ये दो बातों को हम लोग फिर रखेंगे। लेकिन मैंने स्पष्ट कर दिया आपको, क्योंकि आईटीओ दे रहा है सबको, इसलिए सब अपने आप में जो है मालिक है, बीसीसीएल हो, सीसीएल हो, ये उनको कोल भवन से कोई मतलब नहीं। धन्यवाद।